क्या 590 करोड़ का फ्रॉड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हिलाकर रख देगा? क्या ये सिर्फ एक ब्रांच की गलती है या गवर्नेंस पर बड़ा सवाल? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की और उसके शेयरों में आई भारी गिरावट की, जिसने निवेशकों को हिला कर रख दिया है। स्टॉक में यह गिरावट 23 फरवरी 2026 को आई, क्योंकि 22 फरवरी 2026 को बैंक ने 590 करोड़ रुपए की अनियमितताओं यानी कि इर्रेगुलरिटीज का खुलासा किया था। मामला चंडीगढ़ ब्रांच से जुड़ा हुआ है, जहां हरियाणा सरकार से संबंधित कुछ अकाउंट्स में अनऑथराइज्ड लेन देन पाए गए। अब बैंक के मुताबिक कुछ कर्मचारियों ने फर्जी ट्रांजैक्शन कर बैलेंस में गड़बड़ी की। जब हरियाणा सरकार ने अकाउंट्स को बंद कर फंड ट्रांसफर का अनुरोध किया, तभी रिकॉन्सिलेशन के दौरान ये फ्रॉड सामने आया। 4 संदिग्ध कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है और फॉरेंसिक ऑडिट शुरू हो चुका है। संदिग्ध अकाउंट्स पर लेन भी मार्क किया गया, जिसमें अन्य बैंकों के खाते भी शामिल हैं। अब ये तो पूरी खबर हो गई है। देखिए, सीईओ वी वैद्यनाथ ने भी ये साफ कर दिया है कि मामला कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स तक ही सीमित है और बाकी ब्रांचेस या रिटेल ग्राहकों पर इसका असर नहीं होगा। बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और दूसरे रेगुलेटर्स के साथ मिलकर जांच में सहयोग कर रहा है। अंतिम वित्तीय प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है, यानी कि जो फाइनेंशियल असर इसके ऊपर आ सकता है बैंक के ऊपर, वो अभी कुछ भी साफ कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल एक्शन की बात जरूर कही गई है। हरियाणा सरकार ने तो बैंक को डी-एम्पैनल भी कर दिया है, यानी बैंक के लिए फिलहाल आज का जो दिन है 23 फरवरी का, वो काफी स्ट्रेस भरा रहा, खासतौर पे 22 फरवरी को आए इस फ्रॉड की घटना के खुलासे के बाद। लेकिन ये तो चलिए खबर हो गई, हमने आपको बता दी। स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कई निवेशक इस स्टॉक में फंस गए हैं। मार्केट की बात करें तो 23 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक में भारी गिरावट दिखी। 83 रुपए 51 पैसे के पिछले क्लोज से शेयर 75 रुपए 16 पैसे पर खुला और फिर 70 रुपए 98 पैसे तक फिसल गया। गिरावट बढ़ते बढ़ते 20% तक पहुंच गई और लोअर सर्किट भी लग गया। एनएसई पर शेयर करीब 69 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि बीएसई पर 16 से 18% की कमजोरी भी दिखाई दी है। ये सुबह 11 साढ़े 11 बजे के बीच की बात है, जो हम आपको स्टॉक की बता रहे हैं, और उसके बाद भी टेक्निकल्स ये दिखा रहे थे कि स्टॉक में कमजोरी नजर आ रही है। मार्च 2020 के बाद की ये सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट मानी जा रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। पैनिक सेलिंग के चलते लाखों शेयरों के पेंडिंग सेल ऑर्डर्स देखे गए। वैसे बैंक की पास्ट परफॉर्मेंस पर भी नजर डालना है जरूरी है। आज की गिरावट के बाद यानी 23 फरवरी की गिरावट के बाद एक बड़ा डेंट लगा है स्टॉक को, और बीते एक हफ्ते में बैंक की गिरावट अब लगभग 15% के आसपास नजर आती है। एक महीने में अगर स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे तो बीता एक महीने में लगभग 16% ये स्टॉक गिरता नजर आ रहा है। वैसे बीते 6 महीनों में ये शेयर लगभग 1% से थोड़ा कम यानी बहुत हल्की गिरावट दिखा रहा था, और एक साल में इसका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। 17.13% की पॉजिटिव ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई। बैंक के Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के नतीजे भी बेहद मजबूत थे। नेट प्रॉफिट 48% बढ़ा था, 503 करोड़ रुपए रहा था। टोटल इनकम 12,542 करोड़, एनआईआई 5,492 करोड़, एनआईएम 5.76%, ग्रॉस एनपीए 1.69% और नेट एनपीए 0.53% रहा था। लेकिन इस फ्रॉड ने अच्छे रिजल्ट्स पर पानी फेर दिया। ब्रोकरेज का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो नोमुरा ने अभी भी बाय रेटिंग बरकरार रखी है, पर वित्त वर्ष 2026 के प्रॉफिट पर 28% का रिस्क और गवर्नेंस चिंताओं का जिक्र जरूर कर दिया है। 590 करोड़ का असर CET1 रेशियो पर करीब 19 बेसिस पॉइंट्स तक पड़ सकता है, ये ब्रोकरेजेस की राय है। अब बैंक का कहना है कि कोर बिजनेस मजबूत है, लेकिन बाजार फिलहाल भरोसे के संकट से जूझ रहा है। मामला जांच के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहद जरूरी है, और यही सलाह गुड रिटर्न्स भी आपको दे रहा है। सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ही काउंटर मत लीजिए। बाजार में कहीं भी निवेश करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।